Good morning, students. In the last video, we have read the chapter Going to School, and in that video, we have learned that in in India, we have learned the different ways to go to the school. And in this video, we will continue the chapter first class 4 from NCERT book Going to School. So let's continue the chapter Going to School. Students, in the last video we have learned that in Assam the students use bamboo bridge to go to school, and in Ladakh they use the trolley to cross the river, and in some areas students use cement bridge to cross the water bodies. So today we are continuing our chapter Going to School. अब देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई गई है फ्रॉम केरला। तो केरला में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वल्लम टू रीच द स्कूल। तो केरला के कुछ पार्ट्स में बच्चे क्या यूज़ करते हैं? वल्लम, अ स्मॉल वुडन बोट। व्हाट डू यू मीन बाय वल्लम? वल्लम मीन्स स्मॉल वुडन बोट। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्मॉल वुडन बोट है, छोटी सी बोट है विद मेड अप ऑफ वुड, एंड दीज आर द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल इन केरला। ठीक है, केरला में बच्चे क्या यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए? दे यूज़ वल्लम मीन्स स्मॉल वुडन बोट। ठीक है, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? क्या आपने और भी किसी तरह की बोट्स देखी हैं? तो यस, वी हैव सीन द मोटर बोट, द वुडन बोट, ठीक है, मशीन बोट्स एक्सेट्रा। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? तो और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे हम पानी में ट्रेवल कर सकते हैं? तो स्टीमर्स होते हैं, शिप्स होते हैं, वी कैन यूज़ देम ऑल्सो to cross the river or to travel on the water. Have you बच्चों अब देखिए यहाँ पे राजस्थान में क्या है? दिस इज कैमल कार्ट, एंड कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, राजस्थान में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच द स्कूल। अब राजस्थान के बच्चे बता रहे हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर डेजर्ट है, हम डेजर्ट में रहते हैं और यहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और दिन में ये बहुत गर्म हो जाता है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच द स्कूल। तो हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ कैमल कार्ट, हम एक ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए। ठीक है, हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिज? तो क्या आप कभी ऊंट गाड़ी में या किसी हॉर्स कैरिज में बैठे हैं, जैसे टोंगा? तो आप कहाँ पर बैठे हैं? तो अगर आप बैठे हैं तो आप बोल सकते हैं कि येस वी हैव सैट इन राजस्थान in plain areas. Did you climb on it yourself or did someone help you? तो क्या आप अपने आप चढ़ गए थे या किसी ने आपकी हेल्प की थी उस टोंगे पर या कैमल कार्ट में चढ़ने के लिए? तो अगर आपकी किसी ने हेल्प की थी तो ऑफ कोर्स आप तो छोटे हैं तो आपको तो हेल्प किया ही होगा। तो यस, आई हैव हेल्प बाय द ऑनर ऑफ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज, or by my parents also. How did you feel riding in the cart? Also share your experience in the class also.
तो आपको कैसा महसूस हुआ था, अब आप वो शेयर कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। अब देखिए यहाँ पर ये प्लेन एरिया के लिए दिखाया गया है बुलॉक कार्ट। वी राइड इन आवर बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। इफ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आवर अम्ब्रेलाज। तो यहाँ पे प्लेन एरिया में जो बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जाते हैं, वे दे यूज़ बुलक कार्ट। वी राइड इन आर बुलक कार्ट, और वो अपने बुलक कार्ट पे राइड करते हैं। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, और हरे खेतों से होते हुए वो स्कूल जाते हैं। और अगर यहाँ पर उनको ज़्यादा सन्नी डे हो, यानी सूरज तेज़ चमक रहा हो या फिर बारिश हो रही हो, तो वो अम्ब्रेलाज का यूज़ करते हैं। ठीक है। डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव। तो क्या यहाँ पर बुलक कार्ट्स का यूज़ होता है? तो उत्तराखंड में तो नहीं होता, रानीखेत में तो नहीं होता बुलक कार्ट्स का यूज़। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नहीं होता, लेकिन जिस एरिया में होता है तो वहाँ के बच्चे बोल सकते हैं कि यस। डज इट हैव अ रूफ। क्या यहाँ पर एक कोई छत लगी होती है इसके ऊपर। तो किसी किसी में देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे तो अम्ब्रेला है, लेकिन किसी किसी टोंगा में, किसी किसी हॉर्स कैरेज में या बैलगाड़ी में, बुलक कार्ट में लगी हुई भी होती है। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव। तो किस तरह के व्हील्स होते हैं, द रबर व्हील्स। ठीक है, और वुडन व्हील्स। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। अब आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह की कोई भी कार्ट, बुलक कार्ट। ठीक है। नाउ बाईसाइकिल राइड। प्लेन्स में बच्चे साइकिल से भी स्कूल जाते हैं। तो वो बच्चे बता रहे हैं, वी राइड आवर बाईसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। यहाँ पे ये बच्चे देखो स्कूल जा रहे हैं, तो अगर इनका स्कूल काफ़ी दूर है तो दे यूज़ बाईसाइकिल। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिडंट गो टू स्कूल। शुरू में लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थीं, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि ये बहुत दूर होता था। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स ईजिली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। लेकिन अब जो हैं 7-8 लड़कियों का ग्रुप इकट्ठे स्कूल में चला जाता है विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपने साइकिल से। ठीक है, थ्रू द लॉन्ग रोड। So can you ride a bicycle? If yes, who taught you to ride? तो अगर क्या आप बाईसाइकिल राइड करना जानते हैं? क्या आप साइकिल चला सकते हैं? अगर हाँ, तो who taught you to ride? Yes, I can ride a bicycle and my parents or elder brother जो इसने भी आपको सिखाया है, you can ride, taught me to ride. How many children come on bicycle to your school? तो आपके स्कूल में कितने बच्चे स्कूल आते हैं बाईसाइकिल से, आप देख सकते हैं। नाउ देखिए, एक इन फनी वैन है ना, इट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल एंड अ ट्रॉली ऑल्सो। सो दिस इज इन गुजरात एंड दिस इज कॉल्ड जुगाड़। जुगाड़, व्हाट अ व्हीकल। देखिए व्हाट एन इंटरेस्टिंग व्हीकल है ना, कलरफुल। और देखो ये मोटरसाइकिल के जैसा भी लग रहा है और आपको कार्ट के जैसा भी लग रहा है। सो लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। अब गुजरात वाले बच्चे बता रहे हैं कि देखिए हमारा स्पेशल ट्रांसपोर्ट मीन्स इट साउंड्स फुट 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 फुट। और ये कैसे साउंड करता है, फट 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 व्हेन इट रन्स। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? The front looks like a motorcycle and the carriage at the back is made out of planks of wood. तो देखिए इसका जो फ्रंट है वो एक मोटरसाइकिल की तरह है ना। फ्रंट जो है वो मोटरसाइकिल के जैसे है
और जो बैक है दैट इज मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, एंड दीज चिल्ड्रन आर फ्रॉम गुजरात। ठीक है, यहाँ पे इसकी साउंड कैसी होती है, फुट फुट की साउंड होती है जब ये भागता है। और इसका जो फ्रंट है दैट इज लुक्ड लाइक अ मोटरसाइकिल एंड बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। दिस इज लाइक अ ट्रॉली। ठीक है, डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में भी इस तरह के व्हीकल्स हैं? तो अगर हैं तो आप बोल सकते हो येस वी हैव। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? और आप उनको क्या बोलते हैं अपनी जगह पे? वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? क्या आपको अच्छा लगेगा इस तरह के किसी भी व्हीकल में राइड करना? तो क्यों? ऑफ कोर्स हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी जो साउंड होती है और यहाँ पर सभी बच्चे मिलकर स्कूल जाते हैं, और जैसे ये दिख रहा है इतना इंटरेस्टिंग और इतना कलरफुल, तो वी रियली एंजॉय टू राइड द व्हीकल समथिंग लाइक दिस। कैन यू टेल व्हाई इट इज कॉल्ड जुगाड़? Of course, the front part, this is called जुगाड़ because its front part is made like a motorcycle, है ना? This is like a motorcycle and its back part is made up of planks of wood. It is like a trolley. तो ट्रॉली और मोटरसाइकिल दोनों को मिलाकर क्या बना? जुगाड़। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड जुगाड़। The जुगाड़ has been made by using waste material. Why don't you also try to make something by putting together some waste material? तो जुगाड़ जो है वो किसी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने से बना है। तो हम भी क्यों ना कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं? क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल का यूज़ हो और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो? तो सोचिए, वी कैन यूज़ आवर broken toys and we we can make another toy, a new toy with the help of the broken toy. Can you think of a place where none of these vehicles can reach? तो क्या ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर ये व्हीकल्स कुछ भी नहीं हो, ऐसा कोई व्हीकल पहुँच ही नहीं सकता? तो यहाँ पर देखिए जो पहाड़ी एरिया होते हैं या फिर जो घने जंगलों वाले एरिया होते हैं वहाँ पर ऐसे कोई भी व्हीकल नहीं होते। तो वहाँ पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? तो देखते हैं, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हमें एक घने जंगल से गुजरते हुए स्कूल जाना पड़ता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डजंट पास थ्रू। और कई जगह पर तो ये जंगल इतना गहरा होता है कि सनलाइट भी वहाँ पर, सूरज की रोशनी भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट होता है, एकदम चुप्पी सी होती है, कोई शोर नहीं होता। यू कैन ओनली हेयर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रीचर्स। और हमें यहाँ पर सिर्फ अलग अलग बर्ड्स की साउंड और अलग अलग क्रीचर्स की साउंड सुनाई देती है, और हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। देखिए यहाँ पर ये कितने घने जंगल से होते हुए ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर ये लोग जंगल को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं किसी जगह तो ये जंगल इतना गहरा होता है कि वहाँ पर सनलाइट, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। तो और यहाँ पर बिल्कुल शांति होती है, बिल्कुल चुप्पी छाई होती है। यहाँ पर हमें सिर्फ डिफरेंट बर्ड्स और अदर क्रीचर्स की, जो जंगली जानवर होते हैं, सिर्फ उन्हीं की ही साउंड सुनाई देती है। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस? तो क्या आप किसी ऐसे जंगल में गए हैं या किसी ऐसी जगह पर गए हैं? तो यस, वी हैव बीन इन अ थिक जंगल।
राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। तो आप अपने एक्सपीरियंस अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। कैन यू रिकोगनाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स? तो क्या आप किसी बर्ड की आवाज़ को पहचानते हैं और क्या आप उसकी नकल कर सकते हैं, उसको आप इमिटेट कर सकते हैं? वैसी ही आवाज़ आप निकाल कर देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप उससे मिलती जुलती आवाज़ निकालेंगे। नाउ मूविंग ऑन द स्नो। अब जहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? सी हाउ वी रीच द स्कूल। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। We hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. तो यहाँ पर ये बच्चे देखो नॉर्दर्न हिल्स में स्कूल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्नो है। तो ये कैसे जाते हैं? दे होल्ड देयर हैंड्स, ठीक है, एंड वॉक स्लोली ऑन द स्नो. If the snow is soft, their feet will sink into the snow. But if it is frozen, they may fall. ठीक है। अगर यहाँ पर स्नो ज़्यादा सॉफ्ट है तो उनके पैर इसमें धंस जाते हैं, और अगर यहाँ पर ये स्नो जमी हुई है तो वे स्लिप भी हो सकते हैं और गिर भी सकते हैं। तो ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को बैलेंस देते हुए क्रॉस करते हैं इस बर्फ़ को। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? वेयर? इन फिल्म्स और समवेयर एल्स? तो आपने इतनी ज़्यादा स्नो, इतनी ज़्यादा बर्फ़ आपने कहाँ पर देखी है, कभी देखी है? तो यस, आई हैव सीन इन द फिल्म्स। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? क्या आपको लगता है कि किसी किसी जगह पर तो हमेशा ही बर्फ़ रहती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है और वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है। अब है हमारा उत्तराखंड में रॉकी पाथ। तो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे पथरीले रास्ते होते हैं और ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं। तो उत्तराखंड में कैसे जाते हैं बच्चे स्कूल? बता रहे हैं, वी लिव इन द माउंटेन्स, कि हम माउंटेन में रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, और जो रास्ते हैं वो पथरीले और अनइवन हैं, यानी समतल नहीं हैं, प्लेन नहीं हैं। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज। अब जो प्लेन से आए हैं उन बच्चों को तो ये बहुत मुश्किल लगता है यहाँ पर चलना और रहना, बट वी कैन ईज़िली रेस अप एंड डाउन। लेकिन हम यहाँ पर ईज़िली रेस कर सकते हैं, ईज़िली घूम सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बच्चे उत्तराखंड में स्कूल जा रहे हैं और यहाँ पर द रोड्स आर अनइवन एंड रॉकी। ये पथरीले रास्ते हैं और अनइवन रास्ते हैं। ठीक है। नाउ नो मैटर whether there is a dense forest, farms, mountains or snow on the way, we manage to reach the school. तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, गहरा जंगल है, या खेत हैं, या माउंटेन्स हैं, या फिर बर्फ़ है हमारे रास्ते में। हमें स्कूल जाना है तो हम मैनेज कर लेते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपको भी अपने स्कूल आने जाने में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है? तो यस, वी फेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू आवर स्कूल ऑफ rocky path and uneven road. Which is the best month in which you like to go to school and why? तो विच इज़ द बेस्ट मंथ, आपको किस मंथ में आपको स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है और क्यों? वी वुड लाइक टू गो टू स्कूल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, बिकॉज in this weather, in these months, there is pleasant weather, neither too cold and neither too not too hot.
ठीक है, तो अभी हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। आई होप you like the video and you understood the chapter very well. Thank you.